नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। गुरुग्राम और फरीदाबाद में लगेंगे खास प्लांट, कचरे से आएगी आपके घर में बिजली। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर की उपस्थिति में एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के साथ एक करार हुआ है। गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम के साथ हुए इस समझौते में कच्चे से ग्रीन चारकोल बनाने वाले संयंत्र की स्थापना की जाएगी। विधानसभा चुनाव से पहले इसे सीएम सैनी द्वारा फरीदाबाद और गुरुग्राम को तोहफा भी माना जा रहा है। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज हरियाणा के लिए बहुत खुशी की बात है। गुरुग्राम और फरीदाबाद नगर निगम और एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के बीच एक समझौता हुआ है। इसके जरिए कूड़े से हरित चारकोल बनाने के प्लांट लगाए जाएंगे। ये प्लांट गुरुग्राम और फरीदाबाद में लगाए जाएंगे। 1500 टन क्षमता के ग्रीन चारकोल प्लांट लगाए जाएंगे। इन प्लांट पर करीब 500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। कांग्रेस एमएलए की गिरफ्तारी पर दीपेंद्र हुड्डा बोले, विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश भाजपा से, लोग नाराज। हरियाणा के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी पर सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की एक लहर बन चुकी है और भाजपा से नाराजगी है, जिसके कारण जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। कहा कि जितना विपक्ष को निशाने पर लेंगे उतना ही जनता भाजपा को निशाने मिलेगी और हरियाणा में यही माहौल बन गया है। हरियाणा में 465 सब इंस्पेक्टर की नौकरी पर लटकी तलवार, हाईकोर्ट का सरकार को नोटिस, मांगा जवाब। हरियाणा में 465 सब इंस्पेक्टरों की नौकरी पर अब तलवार लटक गई है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इस मामले में शुक्रवार को हरियाणा सरकार और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सरकार के खिलाफ शिकायत है कि 400 पुरुष और 65 महिला एसआई की नियुक्ति का परिणाम सामाजिक और आर्थिक आधार पर अंकों का लाभ देकर जारी किया और इन्हें नियुक्ति दी गई। सरकार के इस फैसले से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भर्ती के खिलाफ याचिका दायर करने वाले प्रदीप प्रिंस शर्मा और अन्य ने हाईकोर्ट को बताया है कि हरियाणा में 400 पुरुष व 65 महिला सब इंस्पेक्टरों के पदों के लिए 2021 में आवेदन मांगे थे। याचिकाकर्ता नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल हुए और उन्हें दस्तावेजों की जांच के लिए भी बुलाया गया, लेकिन अंतिम सिलेक्शन लिस्ट में उनका नाम नहीं था। याचिकाकर्ता का कहना था कि लिखित परीक्षा में उनसे कम अंक पाने वालों को बोनस अंकों के लाभ के कारण चयन सूची में स्थान मिल गया। उन्हें नियुक्ति भी दे दी गई। इन्हें अतिरिक्त अंकों का लाभ एक प्रकार से आरक्षण है। हिसार में सीएम सैनी का हुड्डा पर तंज, किसानों की जमीन क्यों लूटी गई, उस पर दे जवाब, कहा ओबीसी का हो रहा शोषण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हम कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि बीजेपी ने ओबीसी समाज के बेटे को सीएम बनाया, तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी ओबीसी के बेटे को सम्मान देंगे। कांग्रेस के शासनकाल में अनुसूचित वर्ग पिछड़े वर्ग का जो शोषण हुआ उस पर जवाब दे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में ओबीसी का बैकलॉग खाली छोड़ा गया, उस पर जवाब दे। किसानों की जमीन क्यों लूटी गई, उस पर जवाब दे। हम तो हिस्सा मांगेंगे भी और देंगे भी। बीजेपी के राज में सबका समान विकास हुआ है। सरकार ने सबको ध्यान में रखते हुए नीतियां बनाई हैं। हमने क्रीमी लेयर की आय को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया। ओबीसी के बैकलॉग को भी पूरा करेंगे। ये इस समाज का हक है। असिस्टेंट इंजीनियर की भर्ती में हरियाणा लोक सेवा आयोग पर सवाल, एससी ने पूछा बाद में क्यों तय किए मानदंड। असिस्टेंट इंजीनियर पद की नियुक्ति प्रक्रिया में चयन के मानदंड तय करने के लिए बुलाई गई बैठक का रिकॉर्ड मिला था, लेकिन बैठक के लिए सदस्यों को नोटिस, एजेंडा, इसके लिए नोटिंग आदि का रिकॉर्ड नहीं मिलने पर हाई कोर्ट ने हरियाणा लोक सेवा आयोग को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। हाईकोर्ट ने अब एचपीएससी से पूछा है कि आखिर क्यों चयन के मानदंड अंतिम तिथि से पहले न तय करके आवेदन की अंतिम तिथि के कई महीने बाद मानदंड तय किए गए। याचिका दाखिल करते हुए फरीदाबाद निवासी अरविंद्र ने एडवोकेट हिमांशु अरोड़ा के माध्यम से हाईकोर्ट को बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट इंजीनियर के 7 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। आवेदन की अंतिम तिथि 8 मार्च 2016 थी, जिसे अवैध तरीके से बढ़ाकर 31 जुलाई 2017 कर दिया गया था। हरियाणा में ईडी की कार्रवाई, सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार, 9 दिन की रिमांड पर अम्बाला कोर्ट का फैसला। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार का ईडी को 9 दिन का रिमांड मिला है। ईडी ने अम्बाला की कोर्ट नंबर 1 में पेश किया था। करीब 5.5 घंटे की बहस के बाद
सेशन जज कंचन माही ने फैसला सुनाया है। दरअसल सुरेंद्र पवार के घर 4 जून को ईडी ने छापा डालकर जांच की थी, तब दस्तावेज साथ ले गई थी। सुरेंद्र पवार के 19 जुलाई को रात के समय घर से गिरफ्तारी हुई थी, जिसके बाद अम्बाला कोर्ट में पेश किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार अवैध खनन मामले में ये कार्रवाई की गई है। सूत्रों का कहना है कि अब अदालत के बाहर से ही ईडी की टीम ने उन्हें हिरासत में लिया, बाद में सोनीपत भी लेकर आई और बताया जा रहा है कि उसके बाद अम्बाला ले जाया गया। कांग्रेस नेता इसे राजनीति से प्रेरित बता रहे हैं। हरियाणा के लोगों को कौन कौन सी योजनाओं का मिल रहा लाभ, सीएम नायब सिंह सैनी ने गिनाए नाम, बोले विपक्ष ने अपने समय में क्या किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने ब्रह्मा जी के पुत्र महाराज दक्ष प्रजापति के जयंती पर सभी को बधाई दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने क्रीमिलेयर की सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए किया, जिसको प्रदेश में भी हमने लागू किया है। सीएम सैनी ने कहा कि बैकलॉग हमारा हक है, जिसको सरकार पूरी निष्ठा के साथ भरने का कार्य करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ओबीसी आयोग बनाकर उनको संवैधानिक शक्तियां प्रदान की। विपक्ष बताया कि उन्होंने ओबीसी वर्ग के लिए क्या काम किए। कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी ने अम्बाला कोर्ट में किया पेश, बहस पूरी लंच के बाद होगा फैसला। हरियाणा विधानसभा चुनावों से ठीक पहले अवैध खनन से जुड़े मामलों में गिरफ्तार सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को ईडी की टीम ने अम्बाला कोर्ट में पेश किया। भाई सुरक्षा के बीच सुरेंद्र पवार को टीम ने अम्बाला सिटी कोर्ट नंबर 1 में लाई। करीब 2 घंटे तक चली सुनवाई हुई। फिलहाल लंच के बाद फैसला होगा। दरअसल 4 जनवरी 2024 को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने खनन के किसी मामले में यमुनानगर के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह व सोनीपत में कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के खिलाफ जांच की थी। साथ ही उनके ठिकानों पर जाकर रिकॉर्ड भी खंगाले थे। बताया जाता है कि शुक्रवार को विधायक को मामले से जुड़े सबूत देने के लिए बुलाया था, तभी कोर्ट के बाहर से ही उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद टीम सोनीपत में उन्हें उनके आवास पर लेकर आई और फिर अम्बाला कोर्ट में लेकर पहुंची। पानीपत जेल में बंद गैंगस्टर ऋषि चुलकाना को हार्ट अटैक, रोहतक पीजीआई में मौत। जाने हरियाणा के इस शूटर की कहानी। हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर ऋषि चुलकाना की शुक्रवार को यहां पीजीआई में मौत हो गई है। वो पानीपत जेल में बंद था। जेल में सीने में दर्द के बाद उसे पानीपत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर ने पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया था। चुलकाना पर हत्या, फिरौती समेत करीब 30 आपराधिक केस दर्ज थे। उसने समाकला के पूर्व विधायक भरत सिंह छोकर से भी रंगदारी मांगी थी और जान से मारने की धमकी भी दी थी। ऋषि चुलकाना पानीपत के चुलकाना गांव का रहने वाला था। वो हरियाणा के कुख्यात गैंगस्टर रहे दिनेश चुलकाना का शूटर था। ऋषि चुलकाना और रवि कमांडो गैंगस्टर दिनेश चुलकाना के लिए काम करते थे। आरोप है कि 2004 में ऋषि ने अपने ही साथी रवि कमांडो के परिवार के ही एक सदस्य की हत्या करवा दी थी, लेकिन बाद में दिनेश चुलकाना ने दोनों में समझौता करवा दिया। वर्ष 2006 में दिल्ली में दिनेश चुलकाना के एक एनकाउंटर के बाद दोनों उसकी गैंग को ऑपरेट करने लगे। हरियाणा में बड़ा हादसा, अनियंत्रित होकर झोपड़ी में जा घुसे का 3 लोग घायल। हरियाणा के रोहतक में भीषण हादसा हो गया। यह हादसा जेएल नहर के पास हुआ। यहाँ एक ऑल्टो का संतुलन बिगड़ गया। तेज रफ्तार गाड़ी झोपड़ी में जा घुसी। झोपड़ी में एक बच्चा और महिला सहित 3 लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने बताया कि जवाहरलाल नेहरू नहर पर बोहर गांव की तरफ शनिवार को पटरी पर सोनीपत की ओर से आई एक ऑल्टो कार चालक का संतुलन खराब हो गया, जिसके बाद गाड़ी पलटकर एक झोपड़ी में जा घुसी। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।